हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पिछली क्लास के अंदर अपने आरएससीआईटी एग्जाम के लिए 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। तो उसकी एक्सरसाइज के लिए जो पीडीएफ है मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो अभी तक आपने अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आरएससीआईटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होता है तो वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी क्लासेस अभी अब तक अपनी हो चुकी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपने डिस्कस कर लिया है, तो उनकी जो पीडीएफ है आपको उस ग्रुप के माध्यम से मैं भेज दूंगा। तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आरएससीआईटी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी मटेरियल्स है, तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आज की इस क्लास को अपने जा रहे हैं, तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो 35 क्वेश्चन है यानी प्रीवियस आरएससीआईटी एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अपने इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और आपने जो भी आंसर आपको पता हो तो वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। तो अभी अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराता है। यानी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत को उपयोग को सही कौन सा ठहराता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैश मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है सेमफर, सी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैश मेमोरी। यानी कैश मेमोरी क्या होता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एमएस एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग्स के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब आप एमएस एक्सेल में अगर आपने कोई सेल के अंदर कोई वर्ड लिख रखा है, उसके पहले और बाद में आपसे स्पेस ऐड हो चुका है या उसके बीच में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस यानी आपने ऐड कर दिया है, तो उस स्पेस को हटाने के लिए अपने कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन से फंक्शन का आपने यूज करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका लोअर, बी नंबर ऑप्शन है सम, सी नंबर ऑप्शन है अपर और डी नंबर ऑप्शन है ट्रिम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपने ट्रिम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है तो या इंटरनेट से डाउनलोड होती है तो यह स्वचालित रूप से एमएस एक्सेल 2010 में संभावित खतरों को दूर करने के लिए में खुलती है। तो यानी जब अपने यानी ईमेल से कोई भी यानी आप एक्सेल शीट है वो प्राप्त करते हो या आप इंटरनेट से कोई फाइल है उसको डाउनलोड करते हो, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है उस एक्सेल शीट का वो कौन सा होता है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है रिकवर व्यू, बी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस व्यू, सी नंबर ऑप्शन है प्रोटेक्ट व्यू और डी नंबर ऑप्शन है पब्लिक व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटेक्ट व्यू। यानी वो कौन से व्यू में खुलती है, वो प्रोटेक्ट व्यू में खुलती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यूएसबी का पूरा रूप क्या है। तो यूएसबी का पूरा रूप क्या है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल सीरियल बस, बी नंबर ऑप्शन है यूनियन सीक्वेंस बस, सी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल सीक्वेंस बस और डी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खालिस्तान वैश्विक विश्वव्यापी वेब है जबकि खालिस्तान आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। तो यानी कौन सा एक ऐसा नेटवर्क है जो विश्वव्यापी यानी जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, और एक ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि एक कंपनी के भीतर यानी सक्रिय एक निजी नेटवर्क है यानी एक पर्सनल नेटवर्क है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है हब और स्विच है, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट और इंट्रानेट है, बी सी नंबर ऑप्शन है डीएनएस और पीओपी है और डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट और इंटरनेट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी एक
विश्वव्यापी वेब यानी जो इंटरनेट है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो तो एक इंटरनेट है। और एक निजी कंपनी का जो नेटवर्क होता है उसको इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरनेट और इंट्रानेट, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वेब पेज चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। यानी अपने वेब पेज है, चित्र है, वीडियो है या कोई भी फाइल है, उसको यानी उसका पता लगाने के लिए, उसको देखने के लिए अपने कौन से एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एंटीवायरस, बी नंबर ऑप्शन है फायरवॉल, सी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउजर और डी नंबर ऑप्शन है MS कोर्टाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर के जरिए अपने कोई भी वेब पेज है, चित्र है, वीडियो है और फाइल आदि को यानी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टोगल कुंजियां हैं, तो टोगल कुंजियां कौन सी हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्क्रॉल लॉक है, बी नंबर ऑप्शन है कैप्स लॉक, सी नंबर ऑप्शन है नम लॉक और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को क्या कहा जाता है, टोगल कुंजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 के विंडो मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है। यानी विंडो 10 के विंडो मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्प्ले कंट्रोल, बी नंबर ऑप्शन है स्पीकर वॉल्यूम, सी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो, यानी दोनों ही है। यानी डिस्प्ले को भी कंट्रोल कर सकते हैं और स्पीकर की जो वॉल्यूम है तो उसको भी अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो एक्सेल 2010 में चयनित सेल रेंज के दो या अधिक पार्ट स्ट्रिंग्स को एक साथ शामिल करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यानी आपने जैसे दो या दो से अधिक पार्ट यानी अलग अलग सेल में लिखे हुए हैं, तो उनको अगर आपने जोड़ के और एक ही सेल में अगर लिखना है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉन्सेट, बी नंबर ऑप्शन है जॉइन, सी नंबर ऑप्शन है कॉन्सोनेंट और डी नंबर ऑप्शन है जॉइनस्टर। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है, यानी दो या दो से अधिक सेल में अगर कोई पार्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको अगर आपने एक ही सेल में अगर करना है तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट, यानी अपने कॉन्सोनेंट फॉर्मूले से दो या दो से अधिक सेल में लिखी हुई सामग्री को एक ही सेल में यानी अपने शामिल कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैश मेमोरी के लाभ नहीं है, तो कैश मेमोरी का लाभ कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है, बी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी में सीमित क्षमता होती है और सी नंबर ऑप्शन है यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है और डी नंबर ऑप्शन है यह उस प्रोग्राम को संग्रहित करता है जिसे थोड़े समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है। तो यानी कैश मेमोरी का लाभ कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंट्रोल पैनल में सिस्टम और सुरक्षा सुविधा होती है जैसे कि, यानी कंट्रोल पैनल में सिस्टम और सुरक्षा सुविधा कौन सी होती है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एडिंग हार्डवेयर, बी नंबर ऑप्शन है विंडो फायरवॉल, सी नंबर ऑप्शन है एडिंग एंड रिमूविंग सॉफ्टवेयर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कंट्रोल पैनल में सिस्टम की सुरक्षा के लिए कौन सी सुविधा होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विंडो फायरवॉल। यानी विंडो फायरवॉल जो होता है कंट्रोल पैनल के अंदर सिस्टम और सुरक्षा के लिए एक सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है, यानी MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मूला, बी नंबर ऑप्शन है फील्ड, सी नंबर ऑप्शन है सेल और डी नंबर ऑप्शन है पाइवट टेबल।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेल। यानी एक्सेल में पत्तियों और स्तंभों का जो प्रतिच्छेदन होता है यानी रो और कॉलम का जो प्रतिच्छेदन होता है उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और ये एक्सेल की सबसे छोटी इकाई भी मानी जाती है। यानी एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो कौन सी हो जाती है, यानी सेल हो जाएगा। तो अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हो जाएगा। नेक्स्ट अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विंडो 10 में इस्तेमाल तकनीक जो कि रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर को वायरलेस रूप से उसकी छवि में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यानी विंडो 10 में इस्तेमाल तकनीक जो कि रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर को वायरलेस रूप से यानी उसकी छवि में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है स्क्रीन कास्ट, बी नंबर ऑप्शन है पुश बटन, सी नंबर ऑप्शन है मिररिंग और डी नंबर ऑप्शन है वायरलेस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्क्रीन कास्ट। यानी स्क्रीन कास्ट के माध्यम से आप यानी रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर को वायरलेस रूप से उसकी छवि को आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकता है। यानी दुर्भावनापूर्ण कोई भी सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से कौन सा रोक सकता है। तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फायरवॉल, बी नंबर ऑप्शन है फेयरवॉल, सी नंबर ऑप्शन है वायरस और डी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी एंटीवायरस क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। तो प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है उसको किसमें मापा जाता है, तो यह आपने बताना है। ए नंबर ऑप्शन है आपका बिट पर सेकंड, बी नंबर ऑप्शन है डॉट पर इंच, सी नंबर ऑप्शन है पावर पर सेकंड, डी नंबर ऑप्शन है हर्ट्ज पर सेकंड। तो यानी प्रिंटर की जो गुणवत्ता को मापा जाता है तो वो किसमें मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा डॉट पर इंच। यानी यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दी हुई है, अगर शॉर्ट फॉर्म यानी आपको दी हुई हो तो इसका यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपको डीपीआई भी दे सकता है। तो डीपीआई यानी डीपीआई या फिर डॉट पर इंच इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है। यानी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है, तो यह आपको बताना है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन है लाइनक्स, बी नंबर ऑप्शन है गूगल क्रोम, सी नंबर ऑप्शन है गूगल एंड्रॉइड और डी नंबर ऑप्शन है एमएस डोस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या होता है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक स्थान जहां प्राप्त ईमेल को रखा जाता है। यानी एक स्थान कौन सा है जहां पर प्राप्त ईमेल को रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रैश, बी नंबर ऑप्शन है सब्जेक्ट, सी नंबर ऑप्शन है इनबॉक्स और डी नंबर ऑप्शन है सीसी एंड बीसीसी। तो यानी अपने अगर कोई भी ईमेल प्राप्त होता है तो वो किस जगह पे रखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इनबॉक्स। यानी अपने कोई भी ईमेल प्राप्त होता है तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, इनबॉक्स के अंदर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एसएमटीपी, बी नंबर ऑप्शन है एसएमओपी और सी नंबर ऑप्शन है एसपीओपी और डी नंबर ऑप्शन है एसयूपीपी। तो इसका जो राइट आंसर है यानी ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एसएमटीपी की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एसएमटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है। तो
तो कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है ओपेरा, सी नंबर ऑप्शन है गूगल और डी नंबर ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स। तो यानी कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा गूगल। यानी गूगल क्या है, एक सर्च इंजन होता है। अगर यहाँ पे गूगल क्रोम दिया होता फिर तो ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर ही था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल दिया हुआ है। तो गूगल क्या होता है, एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एनटीएफएस का पूरा रूप क्या है। यानी एनटीएफएस क्या तो जो पूरा रूप है वो क्या होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नॉन ट्रांसफर फाइल सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है नॉन टेक्निकल फोल्डर सिस्टम और सी नंबर ऑप्शन है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है न्यू टेक्नोलॉजी फोल्डर सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है। पावर पॉइंट जो दृश्य है जो केवल पाठ शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, तो यानी कौन सा ऐसा व्यू है, यानी कौन सा दृश्य है पावर पॉइंट का जो केवल पाठ शीर्षक और बुलेट आदि को ही प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्लाइड शो, बी नंबर ऑप्शन है समरी व्यू, सी नंबर ऑप्शन है आउटलाइन व्यू और डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में केवल अपने को शीर्षक और बुलेट ही प्रदर्शित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा रूप क्या है। तो वाईफाई का पूरा रूप आपने बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायरलेस वर्क्स फाइन, बी नंबर ऑप्शन है वायरलेस फैक्ट्री, सी नंबर ऑप्शन है वायरफायर और डी नंबर ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वायरलेस फिडेलिटी। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा शब्द है जो एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है क्लिप आर्ट, बी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, सी नंबर ऑप्शन है हेडर एंड फुटर, डी नंबर ऑप्शन है बुकमार्क्स एंड हाइपरलिंक। तो यानी एमएस वर्ड से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। यानी टेलीफोन लाइन पर अगर आप डिजिटल डाटा भेजना चाहते हो तो अपने किसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मोडेम, बी नंबर ऑप्शन है लैन, सी नंबर ऑप्शन है स्कैनर, डी नंबर ऑप्शन है पेन ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोडेम। यानी मोडेम क्या होता है, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कई बार एग्जाम में मोडेम की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होती है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का हिस्सा है। यानी कौन सा सीपीयू का हिस्सा है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एएलयू और आईसीसी, बी नंबर ऑप्शन है एएलयू और माउस, सी नंबर ऑप्शन है एएलयू और सीयू, डी नंबर ऑप्शन है सीयू और माउस। तो इसका जो राइट आंसर है अभी आपका वो हो जाएगा एएलयू और सीयू। यानी सीपीयू का जो मुख्य हिस्सा होता है वो कौन कौन से होते हैं, एएलयू और सीयू होता है। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का मतलब यानी कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान विशेष रूप से उपयोगी है यदि दस्तावेज लगभग पूरा हो गया है और आप अन्य लोगों के साथ संशोधन और प्रतिक्रिया करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी एक ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपका डॉक्यूमेंट आपने सेव कर लिया है और आप जो फॉर्मेटिंग की जो प्रक्रिया है वो यानी अन्य लोगों के साथ यानी साझा करने यानी करना चाहते हैं, यानी उनको शो करवाना चाहते हैं। तो आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर एक है ट्रैक चेंजेस, बी नंबर ऑप्शन है स्कैन डिस्क, सी नंबर ऑप्शन है विंडो हेलो, डी नंबर ऑप्शन है पायोट टेबल। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है, यानी डॉक्यूमेंट जब अपना कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अगर अपने उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो उसको हाईलाइट करवा देता है। तो और कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म इसकी नोट कर सकते हो। ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की क्या होती है, ये सॉरी शॉर्टकट की फुल फॉर्म नहीं, शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट ई होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई यानी इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से इन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए खाली स्थान में देख सकते हैं। यानी आप जब पावर पॉइंट के अंदर कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, आप स्लाइड्स बना रहे हैं, तो उन स्लाइड्स को यानी आप किसके माध्यम से देख सकते हो या और यानी उनको व्यवस्थित कर सकते हो, तो यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड शो व्यू, बी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर व्यू, सी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन व्यू और डी नंबर ऑप्शन है रिव्यू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की खालिस्तान शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आप वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने किसका यूज करते हैं, तो ये आपने बताना है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F5, बी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F5 और सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कोई नहीं। तो यानी अगर अपने फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने F5 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। यानी शिफ्ट प्लस F5 का यूज कब किया जाता है, यानी अगर अपने सिलेक्टेड स्लाइड से ही स्लाइड शो को स्टार्ट करना होता है फिर अपने शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। अभी इसमें वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो अपने किसका यूज करेंगे, F5 का यूज करेंगे, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान का प्रयोग एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। यानी किसका प्रयोग, यानी आप वेब पेज बनाने के लिए कर सकते हो, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है HTML, बी नंबर ऑप्शन है FTP, सी नंबर ऑप्शन है HTTP और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी HTML। यानी HTML का प्रयोग आप वेब पेज बनाने के लिए कर सकते हो। और एग्जाम में HTML की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको कर्सर के दाईं ओर वर्णों को हटाने में कौन सी कुंजी सक्षम बनाती है। यानी अगर आप दाईं ओर के वर्णों को हटाना चाहते हो यानी अक्षर को हटाना चाहते हो तो अपने कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए एंड, बी नंबर ऑप्शन है बैकस्पेस, सी नंबर ऑप्शन है होम और डी नंबर ऑप्शन है डिलीट। तो इसका जो राइट आंसर है यानी दाईं ओर के पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गूगल प्ले स्टोर क्या है। तो गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका, यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। बी नंबर ऑप्शन है यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस की बिक्री करने के लिए ऑनलाइन स्टोर है। सी नंबर ऑप्शन है यह चैट प्रोग्राम है जहां लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और डी नंबर ऑप्शन है यह भौतिक स्टोर है जहां आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यानी गूगल प्ले स्टोर क्या होता है, तो यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग है। तो यानी शिफ्ट प्लस F3 जो शॉर्टकट कुंजी होती है उसका MS एक्सेल 2010 में क्या यूज है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक है एक छवि डालने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है मौजूदा शीट को सेव करने के लिए और डी नंबर ऑप्शन है एक नई शीट खोलने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है MS विंडो 9, बी नंबर ऑप्शन है MS विंडोज 7, सी नंबर ऑप्शन है MS विंडो 8 और डी नंबर ऑप्शन है MS विंडो XP। तो यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा MS विंडोज 9, यानी इस तरीके की कोई भी विंडो अभी तक यानी लॉन्च नहीं हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा MS विंडो 9, यानी बाकी विंडो 7, 8 और XP तीनों ही विंडो के प्रकार यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि आप एक ईमेल संदेश के खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। यानी अगर आप कोई ईमेल भेजते हो और उस ईमेल की जो प्रति है यानी जो सभी प्राप्तकर्ता है उन तक यानी भेज दी जाती है, लेकिन उनका जो ईमेल एड्रेस है वो एक दूसरे का यानी शो नहीं होता है, तो उसके लिए अपने कौन से विकल्प का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपको BCC दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन है CC, सी नंबर ऑप्शन है टू और डी नंबर ऑप्शन है सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी BCC। और BCC की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, GBPS का अर्थ क्या है। तो GBPS का अर्थ क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गीगाबिट्स पर सेकंड, बी नंबर ऑप्शन है ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, सी नंबर ऑप्शन है ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, डी नंबर ऑप्शन है गुड बिट्स फर्स्ट सिक्योर। तो इसका जो राइट आंसर है आपने बताना है GBPS का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीगाबिट्स पर सेकंड। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और इसी तरीके की कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस के लिए आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इनकी एक्सरसाइज की PDF के लिए आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां से आप उनका यानी जो एक्सरसाइज यानी कर सकते हो, और आपको RSCT एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स है तो वो उन ग्रुप्स के माध्यम से मिलता रहेगा, तो आपने उनको जरूर से ज्वाइन करना है। और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी जो 15 अक्टूबर को RSCT का एग्जाम होने वाला है, तो 14 अक्टूबर को जो शाम को यानी अपने एक महा मैराथन क्लास है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आने वाली है, तो आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और साथ ही साथ 15 अक्टूबर को सुबह भी एक मैराथन क्लास अपने लेकर आएंगे, जिसमें आपको संपूर्ण यानी सिलेबस में से क्वेश्चंस हैं वो दिए जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।